एलिया, हाँ, एलिया में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ संग भाई बनते पदम घोष जी और गौतम साथ में हैं। और यहाँ इस ग्राम सभा के प्रधान भाई माननीय ब्रजराज सिंह अकवंशी और हमारे साथ भाई इस सीतापुर जिले के जिलाध्यक्ष भाई माननीय कन्हैयालाल कौशल जी और हमारे साथ भाई राम सागर अकवंशी जी और आरती गौतम और डॉक्टर मेहमुद्दीन और सभी उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, आज बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग हमारे साथियों ने, हमारे बंटी जी ने जो यहाँ बात रखी है, वो जो हमेशा से हम लोग लड़ते चले हैं, जो हमेशा से हम संघर्ष करते चले, आज से संघर्ष नहीं हो रहा, ये संघर्ष हजारों साल से हो रहा है। वहाँ मानो गौतम बुद्ध ने इस चीज़ की शुरुआत किया था, इसके बाद तमाम उतार चढ़ाव हुआ, व्यवस्था में विघ्न आया, तो तमाम और महापुरुषों ने भाई महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस आंदोलन को चलाया था। और इस तरह से पेरियार रामास्वामी नायकर और नरेंद्र सिंह यादव, तो तमाम इस देश में रामस्वरूप वर्मा है, इस देश में इस तरह के संघर्ष होते रहे और संघर्ष आज तक चल ही रहा है। वो संघर्ष उस सफलता की तरफ उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जहां इसे ले जाना चाहते हैं, और आज फिर भी संघर्ष में है और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक इस देश में मानवता कायम नहीं, जब तक इस देश में बराबरी कायम नहीं होगी, जब तक इस देश में प्यार मोहब्बत नहीं। तो ये संघर्ष और आज उस कड़ी में इस गांव सभा के प्रधान जी इस संघर्ष को लेके चल रहे हैं इस गांव में, और बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारे लोग इस कमजोरों के गरीबों के बीच से जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक नई दिशा देना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि देश में उनको सहयोग नहीं मिल पाता है और वो अकेले पड़ जाते हैं, जिससे काम करते करते काम रुक जाता है, काम जो है पूरा नहीं हो पाता है। ये स्थितियाँ हैं, ये इसके हम लोग अनुभवी हैं, क्योंकि हम भी इस स्थिति में रहे और ये अनुभव सबको लेना पड़ेगा और इस अनुभव के साथ साथ उस कार्य को बढ़ाना होगा, उस कार्य को कैसे गति दी जाए, कैसे हम उस सिस्टम में पहुँचे कि जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि तो यह देश सबका है, यह देश मजबूत भारत बनाना है, जो कि बाबा साहब की सोच थी। इस देश का जो मूलवासी है, जो कमजोर है, जो मजलूम है, तो वो ये मैंने ऐसा संविधान दे दिया है कि वो 30 साल बाद इस देश का शासक होगा। लेकिन उनकी बात ये पूरी नहीं हुई। अब उसमें कुछ ऐसे कारण रहे, कुछ ऐसी समस्याएं रही, या इस तरह से समाज एक साथ नहीं खड़ा हो पाया जिस तरह से इस देश की जरूरत थी, देश को जरूरत है, और अभी भी उसे एक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच से लोग नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर वो अपने आप को फिर से उस व्यवस्था में ढाल लेते हैं जिस व्यवस्था से निकले थे, जिसके विरोध में थे, उसी व्यवस्था में पहुंच जाते हैं। इसलिए ये कमी हो रही है। तो अब हमें उस व्यवस्था को भी समझना होगा और जो व्यवस्था इस देश में होना चाहिए, जो पहले बहुत काल में थी, जब कभी ये विश्वगुरु के रूप में भारत देश जाना जाता था। विश्वगुरु इसलिए जाना जाता था कि इस देश में, पूरे विश्व में सबसे पहले यूनिवर्सिटियों का यही शुरुआत हुई। यहाँ 6 यूनिवर्सिटियाँ थी, तभी अफगानिस्तान वगैरह इसी में था, भारत में ही सब थे, बहुत बड़ा देश था। तब पूरे विश्व में कहीं भी, अमेरिका और इंग्लैंड कहीं भी जो है विश्वविद्यालय नहीं थे, केवल इस भारत में विश्वविद्यालय थे और यही शुरू हुआ था, इसलिए इसको विश्वगुरु का खिताब मिला।
लेकिन उसको एक व्यवस्था ऐसी आई तो जिसे आज के नए शब्दों में आप कह देते हैं माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं या अपराधी कहते हैं, उस तरह की जो व्यवस्था आई तो पूरे एक समाज उस तरह का था जो इस देश में अव्यवस्थित किया। उन्हें इस यूनिवर्सिटियों को तोड़ा और इस देश में समाज को लूटा, समाज को अपंग बना दिया, समाज को ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया जिसे इंसान न माना जाता है, उसे अछूत माना जाता था। ऐसी स्थिति तक पहुंचाने वाला एक समाज। अब लेकिन उस समाज से सीधी लड़ाई लड़के नहीं काम हो। बाबा साहब का जो सिद्धांत था कि हम उससे संघर्ष करेंगे और उसके साथ में रहेंगे। दोनों स्टूडियो को आप अगर उनके इतिहास को पढ़ेंगे, उनके अगर लेखों को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को देखेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो ये चीज मिलती है कि हमेशा उनसे बहस है। क्योंकि अगर ये उनके अंदर होता तो संविधान बनाने का जो मौका मिला उस समय वो नफरत सामने आ जाती, फिर इस देश में सवर्ण के लिए कुछ ना कुछ अलग से लिखा होता, आपके लिए कुछ अलग से लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं, सबके लिए समान। कहीं किसी को ऐसा नहीं कहने का मौका मिला है कि नहीं हमें हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमें कुछ छूट। ये जरूर है जो कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा लिखा गया, ज्यादा उसके लिए दिए जाने की बात है कि भाई जो छूट गया है उसे भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाना है क्योंकि वो इस देश का हिस्सेदार है। ये बात तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नहीं इसने हमारे पर अन्याय अत्याचार किया है, इसको हम उस स्थिति पर पहुंचा दें या इसको हम फिर से छीन लें या जिसने ये जो लूटा है वही वापस कर लें। ये चीज नहीं लिखी, ये चीज नहीं आई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए महान कि उन्होंने उन तमाम उनके ऊपर जो अव्यवस्थित कार्य किया गया या उनके खिलाफ जो कार्य किया गया उसका भी कहीं अपने दिमाग में नहीं रखा और संविधान को निष्पक्ष होकर इस देश के लिए एक संविधान दिया जो सबके लिए है, इस देश में सबको बराबर के लिए। इसके बावजूद भी वो समाज आज भी भेदभाव करता है, वो भेदभाव सामने आते रहते हैं, लेकिन आप उससे छुटकारा के लिए लड़ते हैं। आज जो सरकारें चल रही है वो इसी तरह से आज वो जात के नाम से, धर्म के नाम से आपको जो है अलग करने की कोशिश करते हैं, आपके अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपको इस देश के मुख्य धारा में जाने के लिए रोक दिया, अब वो इस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं इस देश का विकास या लोगों का विकास निजीकरण में, ये बात करता है, जबकि ये पूरा देश जानता है कि निजीकरण में लोगों का केवल विनाश होता है, विकास नहीं होता, क्योंकि वो उन चिन्हित करके जो जाति और धर्म बने हैं उनको छोड़ते जाते हैं, उनको अलग करते जाते हैं, उनको उसमें हिस्सेदार नहीं बनाते हैं। इसलिए घातक है, क्योंकि अगर सच्चाई और ईमानदारी होती तो फिर जो इस देश में पूंजीपति है फिर इस देश में इतना बड़ा पूंजीपति नहीं हो सकता था। जो इससे डेवलप कंट्री है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, वहां भी इतने बड़े पूंजीपति नहीं। ये इस भारत के जो अनडेवलप कंट्री है उसमें इतने बड़े पूंजीपति हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग कैसे उस सिस्टम में आए, तो एक सिद्धांत यही है कि हम लोग जो संविधान में है जो लिखा है उसे हमें समझना होगा कि यह देश सबका है। तो जो बार बार वो कहते हैं, इसे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबकी भागीदारी, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नहीं जो काला धन है जो विदेशी बैंकों में जमा है वो धन इन गरीबों कमजोरों का लूटा हुआ धन है और उसको हम 100 दिन के अंदर ले आएंगे और इनके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करेंगे। लेकिन इसके नाते वोट तो ले लिया, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सरकार जब 100 दिन हो गए तो लोग जब बातचीत करने लगे, अपनी बात कहने लगे कि भाई वो कहाँ गए 15 लाख, वो कहाँ गए सबका साथ सबका विकास, तो वो एक सीधा कहा कि नहीं ये तो जुमला, जबकि जुमला नहीं। इस देश का न्यायालय भी अब चूंकि समाज जैसा है उसी तरह के उसी से न्यायालय में भी लोग गए क्योंकि वहां भी भागीदारी नहीं है, तो वो भी निर्णय नहीं ले रहा, नहीं तो ये तो सब जेल में चले जाते हैं। अब तक जो है घोषणा किया था इस तरह का वोट ले लिया, जैसे आप कोई वोट कह दें कि नहीं हम तुम्हें कुछ देकर और वोट ले लें तो आप जेल चले जाओगे।
लेकिन वो सत्ता में बैठा वो नहीं जाते। वो लोग तो अब देखिए ब्लॉक मुखी का, जिला परिषद अध्यक्षों का पैसे से खरीद कर लोगों को डरवा के धमका के अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, लेकिन उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर आप इसको कर लें तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होना तय, आपको जेल जरूर जाना पड़ेगा आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगे। तो ये जो कारण है इनको हमें समझना होगा। तो यह देश जब सबका है, जब ये वो चीज कह सकते हैं, तो हम भी इस बात को लागू करने के लिए बात को कर लें कि भाई अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो हमें सबको नौकरी मिलनी चाहिए। और नौकरी में हमें एक न्यूनतम 15,000 रुपया मासिक उसका वेतन होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि रसोईया को आप 1,500 रुपया देते हो, आप जो है वो आशा बहू को 4,500 रुपया देते हो, इस तरह से अलग अलग करके जो दे रहे हो। तो ये सिद्धांत नहीं, मानक है, सिद्धांत है। तो उसके लिए हमें वो मानक मिलना चाहिए। जब 15,000 रुपया मासिक होना चाहिए, सबको काम मिला जाए। जिसे काम नहीं मिल सकता है, नहीं दिया जा सकता है, या काम के संसाधन नहीं बन पाए हैं, काम नहीं बना पाए हो, तो ठीक है, आप 1 लाख से 15 लाख या 20 लाख तक बिना ब्याज के उसको संसाधन के रूप में धन मुहैया कराने का काम करें। क्योंकि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए अगर करा देंगे तो 15,000 रुपया कमा लेंगे। जैसे मान लीजिए वो साइकिल बनाना जानता, और वो कहता साइकिल के लिए वो अपना आवेदन दिया, तो वो उस साइकिल के लिए जब आवेदन दिया तो वो उसके लिए मान लीजिए 1 लाख रुपये जरूरत है। प्रोजेक्ट उसने बनाया कि ये चीज़ हमें सामान पड़ेगा, ये चीज़ है और ये चीज़ हम रखेंगे, तो इस तरह का उसने दिया, तो 1 लाख की अगर जरूरत है तो 1 लाख उसको बिना ब्याज के मिल जाना चाहिए। अगर ये बात ये भी हो सकता है कि वो जैसे बार बार आता है कि ये देगा वापस कहां करेगा। मेरा ये कहना है जब आप अरबों रुपया दे दिया उन पूंजीपतियों को तो देश छोड़ के चले गए, आपने देश से भगा दिया, तो फिर ये अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो फिर ये इसका नुकसान होगा। ये देश का, सरकार का नुकसान नहीं, क्योंकि वो पैसा इस देश में खर्च, इस देश में खर्च, वो पैसा जो लेके चला गया वो तो देश में खर्च नहीं हुआ, तो देश का भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है कि भागा भागा घूम रहा है जेल के डर से। तो साथियों, ये इसलिए हमारी मांग जायज है और इस मांग को हमें रखना है। ये प्रस्ताव है कि जो भी सरकार में जाएगा उसको ये करना है और करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमें अपनी जनशक्ति बनानी होगी, और बनाने के लिए हमें सबको एक साथ अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो तमाम तरह के विभिन्न क्षेत्रों में जो इस अधिकार से वंचित किए गए हैं, चाहे रसोईया हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे वो मनरेगा के हो, मनरेगा वाले में ही 500 रुपया पर डे का होना चाहिए। भाई जब न्यूनतम 15,000 है तो 500 रुपया पर डे का होता है, तो 500 रुपया पर डे का दिहाड़ी होनी चाहिए। ये तो सरकारी तौर से तो भाई देना चाहिए। दूसरी बात, ये जब सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ लोग काम करेंगे, काम कराएंगे तो वो भी देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ये सबके लिए, पूरे देश के लिए वो एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इस देश में जो पेंशन का सवाल है तो पेंशन जो लोगों, तमाम कर्मचारियों की जो है खत्म कर दी गई, पेंशन खत्म नहीं होनी चाहिए, पेंशन सबको मिलनी चाहिए। वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सभासद आदि को जितने हैं लोग, इनको सबको पेंशन मिलना चाहिए, वो भी पेंशन 10,000। साथियों, इसका एक प्रकरण है 15 का। जब हमें 13 से मेरी मीटिंगें शुरू हुई थी, ये आंदोलन मेरा 11 से चल रहा है, और जब चेन्नई है, तुम्हारा केरल है, तुम्हारा ये हरियाणा है, पंजाब है, तुम्हारा दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन जब कई प्रदेशों में जब मेरी मीटिंगें हुई तो इस देश की, तब उस समय रक्षा मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह, तो ये 9 मई 15 में उत्तर प्रदेश आए और राज्यपाल के साथ बैठक की। बैठक में तब 6,000 का हमारा था कि 6,000 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए। तब इन्होंने राज्यपाल से बैठक करके 5,000 रुपया महंगाई भत्ते के साथ देने की बात की, और वो 10 मई 15 अमर उजाला के पेपर में छपा हुआ। उसमें आप पेपर लेके निकलवा के देख सकते हैं, नेट पर भी निकाल सकते हो, तो देख सकते हो। तो ये
वो मेरी बात को रोकने के लिए, वो देने के लिए नहीं था, क्योंकि दिया नहीं। अच्छा, जब समय बढ़ा तो भाई उसी तरह से बढ़ता जा रहा, तो हमने 10,000 की बात कही। तो अभी तक तो कोई ऐसा जवाब नहीं, तो अब तो चल रहा है काफी तेजी से। तो ये जब सवाल आपके खड़े हैं तो इसका मतलब सरकार खुद घबरा रही है। भले आप तैयार नहीं हो गए, आप भले नहीं जुड़े होंगे, लेकिन वो इस मुद्दों से घबरा रही है, सरकार घबरा रही है। लेकिन जिसके मुद्दे हैं वो इकट्ठा नहीं हो रहा, वो अपना लेना नहीं चाह रहा, या लेने की ताकत नहीं बना पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। जिस दिन आप लेने की बात सोच लेंगे तो फिर इस देश में कोई भी सरकार हो, वो देगी, उसे देना पड़ेगा, और नहीं देगी तो उस सरकार में नहीं। ये मेरा दावा है। और मैं तमाम अनुभवों के साथ जो मैंने सर्च किया और जो मैंने उसमें सर्च के साथ जो मैंने लिखा है, किताब भी है, और जो चला रहा हूँ कार्यक्रम, ये एक वैज्ञानिक आधार था। जिस तरह से अभी ने भंते जी ने पुष्टि किया, दोनों भंते ने उस बात को पुष्टि किया कि बहुत काल से किस तरह का चल रहा है बौद्धिज्म सिस्टम में, ये है तरीका, दोनों भागीदारी से मिल रहे हैं। भागीदारी एक ऐसा सिद्धांत है कि वो सबके लिए, वो जो ऊपर बैठा है, जो इस देश का बड़ा आदमी है, उसके लिए भी है भागीदारी, और छोटे आदमी के लिए। इस देश में जब जैसे कुछ काम ऐसे हैं जिनके कारण से वो अपमानित कराया जाता है, अपमानित होता है जिन कामों से, जैसे सफाई काम करने वाला वो अपमानित होता है, पर स्वच्छता कहते हैं, जमादार कहते हैं, तो और उसको देख के दूरी बनाते हैं, उससे दूर से बात करते हैं, क्योंकि काम वो कर रहा है आपका, लेकिन उससे बड़ी दूरी बनाते हैं। दूसरी बात, जब नौकरी सरकारी मिलने का आया तो फिर वही लोग उसमें भर्ती हो गए। लेकिन ये बात ठीक है, ये जो मायावती ने काम किया था ये अच्छा किया था, और ये होनी चाहिए भागीदारी से। और हम तो कहते हैं ऐसे कामों में सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। जब उपस्थिति होगी तो उसके घर तक ये बात जाएगी और उसके दिमाग में बात घुसेगी, तो उसको जो भाई नहीं मानता है तो भाई मानने का काम करेगा। इस तरह से, और जो स्वच्छकार समाज जो तकनीकी नहीं घोषित किया जा रहा है, तकनीकी उसको घोषित होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी उस शिविर के अंदर घुसता है, मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी उस शिविर के अंदर घुसकर काम करता है, जो कोई नहीं कर सकता है इस देश में, वो काम नहीं करता है। इसलिए तकनीकी आधार उसको देना चाहिए। जब तकनीकी आधार होगा, जब वेतन होगा, तो उसका सम्मान बढ़ेगा और उसमें फिर सब जाएगा। आज जो चमड़े का काम इस देश में चमार करता था, आज क्यों वो सुपर हुआ? क्योंकि चमड़े के काम में अब सभी लोग हैं। आप ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट चलते हैं उनमें देखिए कि मेरिट इतनी हाई जाती है कि सबसे ज्यादा वो सवर्ण के लोग वहां घुसते हैं। आप नहीं जाते, पूरा तकनीकी उनके आधार पर है।